नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज के सभी सुधी दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। वार्ड में फंड आ चुका है, वार्ड का विकास हो रहा है, सभी वार्ड का विकास हो रहा है। पूर्णिया नगर निगम में खास करके सभी वार्ड में विकास हो रहा है, किंतु कुछ वार्ड में विकास हो रहा है लेकिन उनके अनुकूल नहीं हो रहा है। वो जितना विकास करना चाह रहे हैं, जितना जनता को पहुंचाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आइए हम वार्ड नंबर 5 में चलते हैं और वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद निर्जला देवी और समाज सेवी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या और वार्ड को वो विकास करना चाहते हैं लेकिन विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या अस्थायी समिति भी कारण है या फिर उनकी अपना कोई कारण है जिसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे आइडियल आइज न्यूज के संवाददाता ने जब बातचीत करना शुरू किया तो आइए देखते हैं कि बातचीत में निर्जला देवी व समाज सेवी ने क्या कुछ कहा। पिछले 3 टर्म से मैडम निर्जला देवी जी वार्ड पार्षद के रूप में रही है, जो आपके रिश्ते से भाभी है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके भाभी के काल में कितना विकास हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी भाभी निर्जला देवी वार्ड पार्षद नगर परिषद के समय से रही और हम इन्हीं के कार्यकाल में नगर परिषद से नगर निगम का गठन हुआ। पहले संसाधन की बहुत सीमित उपलब्धता थी, बावजूद इसके कम संसाधन और क्षेत्र की बड़ी समस्या के बावजूद हमारा क्षेत्र पहले से बहुत पिछड़ा था। जब इनका कार्यकाल आया शुरुआत में तो उसमें मुश्किल से 10 से 15% में ईंट सोलिंग थी, बाकी सब कच्ची सड़कें थी। इसलिए कि इस पूरे पश्चिमी इलाके में जल जमाव का समस्या शुरू से है, क्योंकि नाला का इंतजाम नहीं है, पानी के निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने सर्वप्रथम फोकस किया था कि पूरे क्षेत्र को 12मासी रोड से हम लोग जोड़ेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग का फोकस रहा ईंट सोलिंग करवाने का। यही वजह है कि हम लोगों के पिछले दो कार्यकाल हम लोग पिछले कार्यकाल में नहीं थे, तो इसके पहले वाले 2 कार्यकाल में हमारा जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति हम लगभग 100% कर दिए थे। कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ की ईंट सोलिंग नहीं हुआ। और पक्की सड़कें बनना भी हमारे समय से शुरू हुई। हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे थे कि इस क्षेत्र में नाला निर्माण हो। इस कारण से हम लोग नगर निगम के बोर्ड से लेकर के ऊपर तक प्रशासन तक मामला को उठाते रहे कि जल्द से जल्द हम लोगों के क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को सॉल्व किया जाए, ठीक किया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पक्की सड़कों का निर्माण कराया जा सके। आप कह रहे हैं कि जल निकासी की समस्या को ठीक कराया जाए, और मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि जल निकासी की समस्या अभी भी आपके वार्ड में। इसका बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसका वजह है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारी भाभी या हम लोग नहीं थे। इसके पहले जिन लोगों को मौका मिला और इनके कार्यकाल को छोड़ने से ठीक पहले सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई थी, 7 निश्चय योजना, बिहार सरकार की योजना आई थी, जिसमें था कि हर घर गली नली योजना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी था और शहरी क्षेत्र को भी आच्छादित किया जाना था और पूरे पिछले 5 साल में उसको शिथिल करना था, अंतिम घर तक पहुंचाकर। लेकिन और हम लोगों के कार्यकाल में उस योजना को पास करवाने का कार्य हम लोगों ने नहीं किया। और हमको उस समय के जो नगर आयुक्त थे, जब सोशल ऑडिट हुआ था उसका, तो कुछ वार्डों को उसके लिए अप्रिशिएशन मिला था। उसमें 5 नंबर वार्ड भी था कि इसका योजना का चयन जिस ढंग से किए थे हम लोग का योजना नहीं करना। बावजूद पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने अनियोजित ढंग से इसका विकास करवाया और पीसीसी सड़कों पर ज्यादा फोकस रहा। जल निकासी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ परेशानी थी,
ऊपर प्रशासन से लेकर के सरकार तक बात पहुंचाने की इन लोग, जबकि इस इलाके में हमारे इलाके में महापौर भी रहे और हमारी जो वार्ड पार्षद थी उनके बारे में लोग कह रहे थे कि उनका भी अच्छा पकड़ रहा है ऊपर तक, लेकिन इन लोग एवं प्रकार से नहीं करवा पाए। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या और विकराल हो गई, क्योंकि अनियोजित रूप से पीसीसी सड़कों का निर्माण ऊंचा ऊंचा करके बना दिया गया, जबकि इससे पूर्व हम लोगों के यहाँ जल जमाव की समस्या ऐसी नहीं रहती थी। अभी आवंटन आ चुका है और आवंटन आने के बाद कितना आवंटन यानी कितनी राशि आपके वार्ड को मिला है? देखिए, जैसा हमें मालूम है बोर्ड में तो हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। योजनाओं का फहरिस्त जो है शुरू भी है। हम लोग ने पहले बोर्ड के बैठक में योजना का लिया गया था, प्राकलन भी लिया गया, तो उसमें हमारी आपकी वार्ड पार्षद जो है इन्होंने बोर्ड में करीब कुल 13 योजनाओं को लिख करके दिया था, जिसमें कि महापौर महोदया से विमर्श करके कि बरसात का समय आ रहा है तो इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि संसाधन की अभी कमी है, तो वैसे योजनाओं को लीजिए जिसमें बरसात में ज्यादा प्रभावित होता है। हम लोगों ने चयन उसी हिसाब से क्रमवार किया था कि 1 से 13 तक का, कि जैसे जैसे उपलब्धता होगी फंड की वो हिसाब से उसका काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि सिर्फ एक योजना को लिया जा सका उसमें। बाकी महापौर साहब के यहाँ तो मान लिया जाए स्वाभाविक है 4600 वार्ड के लोग भी वहाँ डायरेक्ट वहाँ बात कर रहे होंगे। तो 13वां योजना जिसको हम सबसे अंतिम में थे, जिसका बरसात से लेना देना ही था, बनना था उसमें, वो योजना चलाया। उसमें 30 लाख का योजना उसी में चला। तो एक योजना जो हम लोगों का गली नंबर 3 है चुनापुर रोड में डॉक्टर ए.के. पाठक के बिहार साइड से, उसमें बरसात के समय में 3-4-5 महीना पानी लगा रहता है। सीसी सड़क है और इतना डाउन हो गया है कि लोग पुराने निवासी हैं, घर में पानी घुस जाता है। तो उसमें बहुत लड़ाई करके हमने उसमें नाला का व्यवस्था कराया, जो अभी निविदा की प्रक्रिया में है। लेकिन पहले शिलान्यास आपने इसका ही करवाया? जी नहीं, शिलान्यास हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक भी शिलान्यास नहीं हुआ है। और हमारी जानकारी में जो शिलान्यास अभी तक हुआ है बोर्ड में, वो प्रशासनिक व्यवस्था में जितना योजना पास था, प्रशासनिक व्यवस्था में जब कोविड के चलते लंबे समय तक चुनाव नहीं हुआ, तब प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सा योजना का चयन पूरे शहर में कई वार्डों में हुआ। लेकिन दुर्भाग्य उसमें भी रहा कि हमारे पूर्व के वार्ड पार्षद जो लोग संपर्क में थे बोर्ड भंग होने के बाद भी, अपने यहाँ बहुत सारे योजना को पास कराए, लेकिन हमारे यहाँ से कोई उस तरह का दिखा नहीं। तो हम कहेंगे इसमें कमजोरी था कि लोग नहीं दे पाए। ठीक है, हमारे यहाँ कोई योजना पूर्व का नहीं है। एक योजना मात्र हमारा आ पाया जो हमारे संज्ञान में भी था, उसमें हम लग करके उसको आगे करवाए। मात्र लगभग 300 फीट का एक पीसीसी रोड था, उसको हम अपने देखरेख में अभी संपन्न करवाए। अच्छा, आपने जो मैडम ने जो 15 योजनाओं का 13 योजनाओं का, तो क्या वो लिस्ट हमारे कैमरा में आप दिखा सकते हैं? हमारे बिल्कुल दिखा सकते हैं जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट ये दिखा रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर ए.के. पाठक के घर चुनापुर रोड गली नंबर 3 स्वर्गीय कैलाश प्रसाद के घर तक ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से पीसीसी ढलाई प्रस्तावित नाला है, ये ढक्कन सहित नाला का बनना था। उसके बाद दूसरा ये दिखा रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि ये दूसरा तीसरा चौथा नंबर जो है संक्षिप्त में क्रमबद्ध आप ही ज्यादा जरूरी था। ये लगातार जो हम लोग 3-4 योजना को दिए थे बरसात को लेकर के, ज्यादा जरूरी था ये बनना। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ एक योजना जो शुरू वाली है वही आ पाई। वही सबसे अंतिम वाला योजना था 13 नंबर, उसमें बरसात से दिक्कत नहीं था, लेकिन कच्ची सड़कें बननी चाहिए, इसलिए मैंने प्रस्ताव में दिया था। लेकिन क्रमानुसार कि वो 13वां नंबर में दिए थे कि वो बाद में भी बनता तो काम चलता। हमारा ही क्षेत्र है, विकास हो रहा है, हमको भी बहुत खुशी है, उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में भी बनता तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे पहले क्रमानुसार जो 1 से लेकर के और हम लोग जो 7-8 नंबर तक दिए थे, वो बरसात को इफेक्टेड होते हुए को लेके हुए हम लोगों ने उसको दिया था। उस योजना में काम नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। हम इस चैनल के माध्यम से महापौर साहिबा से, नगर आयुक्त महोदय से पुनः आग्रह करेंगे कि जो योजना हमारी छूट गई, जो महत्वपूर्ण था इलाके के लोगों को के तकलीफ को देखते हुए, हम लोग जो चुनाव में गए थे उसको देखते हुए पूर्व से भी हमको अनुभव था कि कहाँ कहाँ कौन योजना को प्राथमिकता देना चाहिए। शायद महापौर साहब को स्थानीय लोगों के द्वारा कोई संपर्क हुआ था, इस कारण से उन्होंने दे दिया। उनको पता नहीं था कि कौन योजना को प्राथमिकता देना चाहिए था। हम लोगों से विमर्श अगर हो गया होता तो शायद आज जो प्राथमिकता होना चाहिए था योजना में, आज वो साथ साथ काम होता। इन कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि आगे योजना, इन सब योजनाओं को जल्द से जल्द दिया जाए, जिससे कि योजना को मूर्त रूप दिया जाए।
अच्छा, एक तीखी और सच्ची सवाल मैं करना चाहूंगा। जो कमेटी निर्माण हुआ था महापौर के दिशा निर्देश में, जो कमेटी निर्माण हुआ, क्या उस कमेटी के सशक्त कमेटी जो आप कह रहे हैं, तो क्या उस कमेटी के मेंबर मैडम भी हैं? जी नहीं, मैडम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैडम उनका मेंबर नहीं है इसलिए मैडम को नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए है क्या नहीं, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हमको याद है जिस समय में यह नए बोर्ड का गठन हुआ, ज्यादातर हम पिछले 5 साल में नहीं थे। इस कारण से, उस बोर्ड में नहीं रहने के कारण से हो सकता है तारतम्य हम लोग पूर्व के हिसाब से काम करना चाहते थे, नहीं बैठ पाया, वो लोग शायद एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन बोर्ड गठन के साथ ही हम लोगों की आपस में महापौर साहिबा ने जब बैठक बुलाई, फर्स्ट बोर्ड की बैठक से पहले भी हम लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेट किया। उन लोगों ने जैसा ऐसा निर्देश दिया, उसी आलोक में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। विवाद थोड़ा सा उस जगह बढ़ गया जब बोर्ड के अंदर इन लोगों ने जो डिसीजन लिया था योजनाओं को लेकर, अन्य बातों को लेकर के, तो उसमें अलग से क्या कहते हैं, कार्यवाही सूची में अलग से जोड़ दिया गया था कि सशक्त अस्थायी समिति इसके लिए प्राथमिकता और राशि उपलब्धता के हिसाब से निर्णय लेगी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को खटक गया था कि ये शायद पार्षद का अधिकार होता है किसी क्षेत्र में योजना का चयन करने के लिए। क्रियान्वयन निश्चित रूप से इसका ऑल इन वन, और मतलब हमारे गार्जियन अध्यक्षा होने के नाते महापौर साहिबा है, और सशक्त अस्थायी समिति को एक कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, तो उसको आगे। लेकिन अभी तक हम लोग जो अपने कार्यकाल में जाने थे, यही जाने थे कि वार्ड पार्षद के माध्यम से सारी योजनाओं को, उस क्षेत्र की जो भी समस्या है उनके माध्यम से उसको लिया जाना चाहिए। है कि कुछ वार्ड पार्षदों का कहना है कि मेयर साहिबा मनमानी करती हैं। जो जनता मुझे चुन करके लाया है और मुझे चुन करके लाया है, कार्य करने का अधिकार मुझे है, धरातल पे जाकर के मुझे काम करना है, लेकिन मेयर साहिबा के द्वारा खुद वहां पे आ जाती हैं, वो शिलान्यास कर लेती हैं या वो इंटरफेयर करते हैं। तो इन बातों में कहाँ तक सच है? देखिए, कुछ बातें हैं जो उनको लगता है कि लगता है, हमको भी ऐसा महसूस कभी कभी होता है, लेकिन हम आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा दिन इस बोर्ड का नहीं हुआ है, 6-7 महीना केवल हुआ है। हो सकता है कि हम लोग कहें ना कि पहले जो कार्यकाल बिताए थे उसके कार्य करने का तौर तरीका, उनके नेतृत्व का काम करने का तरीका, इनके नेतृत्व का तरीका हम ही नहीं जान पाए, हो सकता है हमें भी कमी हो। लेकिन अभी तक हम अपने कैनवास पे देखे हैं तो उन्होंने अभी तक जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग तो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, इसलिए कि 3 टर्म की जब सीनियर है तो अपेक्षा भी रखते हैं कि मान सम्मान मिलना चाहिए, उसमें कुछ कमी देखते हैं। कोई कार्य अगर मान लिया जाए मेंटेनेंस का भी वर्क हो रहा है, लाइट का, माने स्ट्रीट लाइट का, कुछ और भी, तो उनके वहां के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पार्षद को महत्व अभी तक कम दिया जा रहा है, जैसा हमें लगा। हम बार बार बता रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उन पे आरोप लगा रहा हूं। हम मांग कर रहे हैं कि मेरा मान सम्मान को वापस दिया जाए, जिससे कि क्षेत्र में हम जब, अगर आप नगर निगम के सुचारू जितने मेंटेनेंस के कार्य हैं और विकास के कार्य हैं उसको लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से अगर लोग खुश होंगे या सेटिस्फाइड होंगे, तो ये निश्चित रूप से पूरे सदन, पूरे बोर्ड और पूरे जो संचालन और नेतृत्व है, महापौर और उप महापौर, इन लोगों का भी नाम होगा, स्थायी समिति का भी नाम होगा। इसलिए इसको दुराग्रह के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, तभी हम पूर्णिया नगर निगम का विकास कर पाएंगे। हमने एक बार उठाई थी बात को, कुछ उन लोगों को लगा होगा, क्योंकि देखा गया कि एकदम बीच बरसात में मामला आ गया ग्रीन पार्क का, और भी वाटर पार्क की बातें चल रही थी, उन लोगों का ध्यान था, हो सकता है प्रशासन से भी मामला आ रहा था। अच्छी बातें हैं, क्योंकि बाहर से जब कोई लोग आते हैं तो दिखता वही है कि मुख्य मार्ग में जहां जहां लोग जाते हैं कि वहां क्या है। लेकिन क्या है कि अभी वार्ड के अंदर में जो खासकर टैक्स नहीं है, जहां से रेवेन्यू इनको प्राप्त होता है, जो सेवा के लिए हम उनसे लेते हैं, वहां स्थिति ऐसी हो जाती है बरसात में, नारकीय स्थिति, कि वहां चलना दुभर है, लोग धोती उठा के, लुंगी उठा के, चप्पल उठा के चल रहे हैं। तो ज्यादा महत्व देना चाहिए उस क्षेत्र को। लेकिन निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि एक्सक्लूसिव विकास के लिए जरूरत सब चीज की है, उस पार्क की भी है, वाटर पार्क की भी है, सब चीज की है, लेकिन पहले मूलभूत सुविधा लोगों को मिले, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा दिमाग यही था। जब हमारी बातें को नहीं सुनी गई, उठाने के बाद लगा कि बात नहीं सुनी जा रही है, तब जनता की आवाज को हमने रखने का प्रयास किया, जिसको शायद महापौर साहिबा ने इसका प्रतिकार समझा, विरोध समझा। विरोध नहीं है, हम जनता की बात को आगे रख रहे हैं, इसी के लिए जनता ने हमें चुना है। हम उनकी बात, मेरा काम करना नहीं, मेरा काम है बात को उठाना, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक कार्य को उसको करवाना। अगर हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जनता के सामने फेल कर आएंगे, जब 5 साल के बाद हम जाएंगे।
इसलिए हमको मामला को उठाना मजबूरी है। इसलिए भी हम अनुरोध करते हैं नेतृत्व से कि ऐसा कोई सामंजस्य बताइए, करिए, जिससे कि हम लोगों को मामला उठाने का जरूरत ही नहीं पड़े, हम लोग का सॉर्ट आउट हो जाए। और समय समय पर हम लोगों को कम्युनिकेशन भी मिलना चाहिए, कि क्या आगे का प्लानिंग है नगर निगम का, वार्डों के लिए, नगर निगम के लिए, ये सब वार्ड पार्षदों को भी जानकारी होना चाहिए। जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो लोगों को अंधकार हो सकता है, उन लोगों का प्लानिंग कुछ अच्छा हो। हम लोग की जानकारी नहीं होने के कारण से स्वाभाविक है हम लोग विस्मित होते हैं। क्षेत्र के लोग हम लोग से पूछते हैं कैसे होगा, क्या होगा। जब किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं तब बातों को रखना हमारी मजबूरी होती है। इसलिए इसको अन्यथा ना लिया जाए। विरोध लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा आपके मुद्दा से मैं हटता हूँ। जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव का माहौल था, तब जो है मेयर साहिबा, जो अभी वर्तमान मेयर साहिबा हैं, इनके द्वारा जनता से वादा किया जा रहा था कि शहर में ओवरब्रिज होगा, वाटर पार्क होगा और सभी नाला को मुख्य नाला से, नदियों से जोड़ दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि यह हो पाएगा और पूर्णिया सुंदर पूर्णिया बनेगा, विकसित पूर्णिया बनेगा? तो क्या बन पाएगा सुंदर पूर्णिया, विकसित? हमको लगता है क्या ये निश्चित रूप से जब नेतृत्व ने पूर्व सौभाग्य से हमारे महापौर को पूर्व का भी कार्यकाल का अनुभव है, महापौर के रूप में, उप महापौर के रूप में भी, तो उन्होंने नजदीक से समस्याओं को देखा है। कुछ न कुछ तो वो प्लानिंग करके रखे होंगे। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ, उनके प्लानिंग में जब हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया था, जब साथ नहीं किया था है, तो हम लोग भी पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो जरूरी था कि इस बोर्ड के सारे सदस्यों को, पूरे 46 वार्ड को साथ रख करके हर प्लानिंग में रखा जाता, और तो समस्या खुल के आती कि कहाँ कहाँ विकास बने। अगर किसी वार्ड का विकास हो रहा है, किसी वार्ड में उपेक्षा हो रही है, तो नगर निगम का विकास नहीं कराएगा, किसी खास वार्ड का विकास कराएगा, जो कि महापौर नेतृत्व को, उप महापौर नेतृत्व को जो है शायद कल वहां की जनता का को भाजन अगर झेलना पड़े कल के डेट में होता है, तो ये विकास उनका प्रयास किया वो भी अधूरा रह जाएगा। इसी कारण से हम बार बार बोल रहे हैं कि उनको तमाम क्षेत्रों पे सभी वार्ड पार्षदों को लेकर के किसी योजना के चयन के लिए या नई योजना बनाने के लिए एक अलग से भी बैठक उनको कराना चाहिए, बोर्ड के अलावा भी समय समय पर कराना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन होगा और ज्यादा प्राथमिकता उपलब्ध संसाधन की उपलब्धता के आधार पे जो प्राथमिकता देना है योजनाओं पर, उस पर फोकस कर पाए। उपेंद्र कुमार सिंह, समाजसेवी, सह जदयू जिला मुख्य प्रवक्ता। मैडम, आप अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, इस संदर्भ में सबसे जानना चाहते हैं। हम अपने वार्ड में, मेरा वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है, जबकि बहुत पुराना वार्ड है, तो बहुत पहले से सिपाही टोला बहुत पुराना है। लेकिन यहाँ नाला नहीं रहने के कारण अब पहले खाली ज़मीन था, पानी निकल जाता था। इसके अब सभी लोग अपने अपने घर बना रहे हैं, ज़मीन भर रहा है घर से, तो जगह नहीं है कि पानी कहीं बाहर निकल सके। सभी पानी रोड में ही जमा रहता है, जिसके चलते बहुत दिक्कत होती है। और हम चुनाव के समय में सभी से यही वादा किए थे कि हम अगर जीत के आते हैं तो नाला बनवाएंगे, नाला के लिए हम प्रयास करेंगे। तो मेरा प्रथम प्रयास यही है कि हम अपने वार्ड में नाला निकलवा सकें, ताकि सभी को पानी, बरसात का पानी जो जमा होता है उससे निजात मिल सके। मैडम, क्या आपके वार्ड में राजीव गांधी आवासीय योजना का भी जरूरत है? हाँ है। तो इसके लिए आपके क्या कदम होंगे? क्योंकि इसके पहले भी आप रह चुके हैं, तो अभी आपके क्या कदम होंगे? देखिए, जब हम 2 टर्म रहे थे उस समय यह योजना नहीं आई थी। ये योजना पिछले वर्ष में आई थी, 5 वर्षीय में, और अभी उसमें बहुत को मिला है। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो अगर आता है तो हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनको मिले। महिला आज भी पीछे है और सुरक्षित नहीं है पूर्णिया जैसे शहरों में, तो इसके लिए आपके क्या कदम होंगे? चूंकि आप भी महिला हैं और अपने वार्ड के महिलाओं को संरक्षित रखने के लिए आपके क्या कदम? महिला के लिए, हम एक महिला है और हम चाहते हैं कि मेरे वार्ड की सभी महिलाएं इसमें जागरूक हों, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और यहाँ हमारे वार्ड में नशेड़ी लोग का बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गया है। इधर ज़्यादा सब पीने खाने वाला का इतना ज़्यादा हो गया है कि चलते, अगर
एकांत में देखते हैं महिला लोग को जाते हुए तो किसी का चैन छीनते हैं, किसी का मोबाइल छीनते हैं, तो ये सब घटना बहुत ज़्यादा होती है। और अभी तो संयोग से हमारे थाना अध्यक्ष आई है महिला हैं, तो हम उनसे भी संपर्क में हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे वार्ड क्या नहीं, हमारे पूर्णिया पूरे क्षेत्र का इस पर विकास हो, ताकि महिला लोग खुलकर सामने आए या लीडर होकर आगे चले। इसका शिकार मैं भी एक बार हो चुकी हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाती थी, उस समय मैं जा रही थी और संजोग से उस दिन मैं अकेले थी और एक बंदा मेरे से भी छीनने का प्रयास किया था। तो मैं चाहूँगी कि इसमें मेरी महिला लोग भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि वो पूर्णिया शहर में अभी DSP जो आई है वो भी एक महिला है। और हम चाहेंगे कि इसमें महिला लोग का ज़्यादा ध्यान दिया जाए उस पर, ताकि महिला सब आगे बढ़ें और इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि महिला लोग ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए हम DSP थाना अध्यक्ष का बहुत आभार प्रकट करूँगी। और बहुत सुधार हुआ भी है और चाहूँगी कि और ज़्यादा सुधार हो इस पर। मैं निर्जला देवी, वार्ड नंबर 5, नगर निगम।